यही सही है। साहब जी, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा यार, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। खूबसूरत हो तुम। वैसे इस रात को और खूबसूरत बनाने के लिए ये देखो मैं क्या लेकर आया हूं। ये क्या है? ये खूबसूरत तोहफा तुम्हारे लिए। ये मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? क्यों नहीं पहनोगी तुम? अपने पति को खुश करने के लिए औरतें क्या क्या नहीं करती, और तुम मेरे लिए ये इतना खूबसूरत सा ये पहन नहीं सकती? तुम्हें पता है इसमें तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। सच? मुझ
तो बहुत अच्छी मालिश करता है। जी मालकिन। बहुरानी, अभी आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ अभी। मालकिन, आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अब ठीक है ना? हाँ मम्मी, अब पहले से ठीक है। रमा, जा भानु को बोल हल्दी वाला दूध बना के ले, कहीं दर्द बढ़ ना जाए। ठीक है, दोबारा कर। ये लो पानी, अपने अंदर की प्यास बुझा लो। वैसे ये पानी पीकर भी तेरी प्यास नहीं बुझाती? रमा, क्या कर रही है? अरे बुद्धू, तेरी प्यास बुझाना चाहती हूँ। रमा, पागल है क्या तू? सुनो, मालकिन ने बहुरानी के लिए हल्दी वाला दूध बनाने को कहा है। ठीक है, मैं बना दूंगा। देखती हूँ मेरे जाल से कब तक बचता है। छोटी मालकिन, दूध हल्दी वाला।
मालकिन जी। अरे तुम्हें पता है कितना दर्द हो रहा था, लेकिन तुम तो कमाल कर दिए, फट से ठीक कर दिए। अरे भानु, हाथ तो मिलाओ। तुम्हें पता है भानु, तुम्हारे हाथों में ना जादू है। छोटो इन क्लास। बाहो, जी मम्मी जी। जतिन का फोन आया था, उसे आने में देर होगी। भानु, खाना लगा दे। जी मालकिन। ठीक है, मैं उनको फोन कर लेती हूँ। बाहो, जी मम्मी जी। बेटा खाना तो खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिएगा। बाहो, भानु, जी मालकिन। बहू ने खाना नहीं खाया है, उसका ध्यान रखना। और सोने से पहले उसको 1 गिलास दूध गर्म करके दे देना। जी मालकिन। और हाँ, जतिन लेट आएगा, सोना मत, दरवाजा खोलना है, ठीक है? हाँ हेलो। हाँ, तीरथ जाना है ना, मेरी टिकट हो गई ना कंफर्म। हाँ चल ठीक है। जान, जान उठो, उठ जाओ, 8 बज गए। बात करो, थोड़ा सोते हुए बहुत सेक्सी लग रही है। अरे बाप रे, अब तक नाराज हो? आपको क्या हमारी नाराजगी से? आपके पास तो हमारे लिए टाइम नहीं है। सॉरी जान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। काम था ना। हाँ तो जाइए, काम कीजिए। अरे बाप रे, लगता है बहुत नाराज हो। हाँ, आपको हमारी नाराजगी से क्या? आपको तो बस काम ही करना है, हमारे लिए तो टाइम नहीं है। जान, सोचो तो सही। बस एक बार ये धंधा सेट हो जाए ना, उसके बाद सिर्फ एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट। ये रोज रोज ग्राहकों की झंझट खत्म। उसके बाद फिर तुम घूमते रहना फॉर
अकेले? अकेले क्यों? मैं भी चलूंगा ना साथ। बंद कमरे में खूब मजे करेंगे। अच्छा, मजे करने के लिए फॉरेन लेके जाएंगे, यहाँ क्यों नहीं? मालकिन, मैं नहा के आती हूँ। जी जी मालकिन। जी मालकिन। जी मालकिन। जल्दी कीजिए ना। हाँ मालकिन। अच्छे से मालिश कीजिए ना। क्या कर रहे हैं आप? हमें दर्द हो रहा है। तक नाराज हो? छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दो? बीवी हो तुम मेरी। अपनी हालत देखिए, नशे में टुल लो। पीना स्टार्ट कर दिया। वो हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए मन्नत मांगने गई और तुम यहाँ। तुमने देखा होगा, क्या सोच रहे होंगे सब लोग? पीने से माँ के तीरथ में क्या फर्क पड़ने वाला ना? लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जतिन। और आगे से ना शराब पी के मेरे पास मत आना। शुभ, एकदम शुभ। बीवी है तो मेरी, समझी? जो चाहूँ वो करूँगा तेरे साथ। आज से समझाने से तुझे समझ नहीं आती ना? तो वो कौड़ी की तू, हाँ? आज तुझे मैं तेरी औकात दिखाता हूँ। एम साहब। देखो, अगर तुम्हें उसके बारे में बात करनी है तो मुझे नहीं, मुझे कुछ और बात करनी है। क्या? यही कि आप बहुत अच्छी है और जतिन जी आपको वैसा प्यार नहीं करते जैसा आपको प्यार करना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? मैं मानती हूँ उस दिन मेरी गलती थी, मैं बहक
तक गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जतिन जी मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें पता ही क्या है हमारे रिश्ते के बारे में? अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? वो पैर मैं आपको दे सकता हूँ। ये अरे साहब जी, आप कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं। कुछ चाहिए तो बोलिए, मैं आपको दे देती हूँ। ये क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है। यही सही है। साहब जी, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा यार, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। इतनी हिम्मत, निकल मेरे घर से। हेलो मम्मी। हेलो। हाँ बहू, कैसी है तू? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज माता जी के दर्शन भी हो गए। मैंने तुम दोनों के लिए माता जी से प्रार्थना की कि तुम दोनों हमेशा ऐसे खुश रहो। हेलो हेलो, बहू बहू, तुम ठीक तो हो? नहीं मम्मी, हम ठीक हैं। जतिन अब भी लेट आ रहा है। रुको, मैं आकर है ना उसकी क्लास लूंगी। नहीं मम्मी, देखो आ गए। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। जतिन थका हारा आया, तू उसे देख ले, ठीक है? ठीक है। चल।
ये कौन है? ये मेरी माशूका है। और आज से ये इसी घर में, मेरे घर में, मेरे साथ तू माँ के घर में। जा। तू निकल यहाँ से। आज से इसने तेरी जगह ले ली है मेरे रिश्तेदार। चल जा। यही तो मुझे कह रही थी ना निकलने को। अब तू जा। चलो जा। मैं बैठूंगी जी। एक मिनट जतिन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। मैम साहब, आप अपने आप को सजा क्यों दे रही है? गलती उन्होंने की है, सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे दूर रहो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। देखो भानु, जो भी हमारे बीच में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे करीब बार बार आने की कोशिश करो। मुझे आपकी चिंता है, इसलिए आया मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपको देख के बहक गया था, इसलिए हमारे बीच वो सब हुआ। नहीं होना चाहिए था। देखो भानु, जो भी हुआ ना, उसके लिए आज के बाद हमारे बीच में कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? जी मैम साहब। मैम साहब, मैं पट्टी कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेम साहब, ओ मेम साहब, ऐसे क्या देख रही हो? रमा, तू? और इस तरह? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में आके इस तरीके से बैठे? आवाज नीचे रखो और जाओ मेरे लिए चाय बना के ले जाओ। क्या? मैं तेरे लिए चाय लेके आऊं? हाँ, तुम मेरे लिए चाय लेके आओगी और तुमको लाना ही होगा, और तुमको मेरी सारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भानु और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे पता है कि तू उसके साथ सोई थी। क्या हुआ? झटका लगा? अरे, मैंने तेरी और भानु की सारी बातें सुनी।
फुप्पी रुस्तम निकली। नौकर को बिस्तर के पास लेके गई। रमा, आवाज नीचे। मैं अगर आवाज से बोलूंगी ना तो तेरी सारी काली करतूत सबको पता चल जाएगी। अब तूने ही मालिक और नौकर का फर्क मिटा दिया है, तो आज से मैं मालकिन और तू मेरी नौकरानी। जा मेरे लिए चाय बना के लेके आ। सुनाई नहीं दिया? जा मेरे लिए चाय बना के लेके आ। रमा, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती मैम साहब से? चल निकल यहां से। भानु, उसे कुछ मत कहो। लेकिन क्यों? वो हमारे बारे में सब जानती है। भानु, अगर इसको कुछ कहा तो ये सबको बता देगी। रमा देख, तुझे जो करना है ना मेरे साथ कर, मालकिन के साथ में ऐसा मत कर। अच्छा, कुछ भी करूं तेरे साथ चलेगा? हाँ, चल माफ किया। अच्छा तुम वादा करो कि मालकिन के साथ में नौकर के साथ पेश नहीं आओगी ना? एक शर्त पर। क्या? तुम पहले मुझे खुश करो, उसके बाद देखा जाएगा। रमा, तुम ये क्या कह रही हो? ये सब सही नहीं है। अच्छा, और जो तूने मालकिन के साथ किया वो सही था? हाँ, लगता है जतिन साहब को बताना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं रमा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। बहुरानी, इस वक्त आप घर के बाहर और आप रो क्यों रही हैं? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे मामले में मत आओ। मालकिन, मैं अपने आंखों के सामने इस घर को बर्बाद होते नहीं देख सकता हूं। मैंने इस घर का नमक खाया है। मालिक! 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 दरवाजा खोलिए! क्या हो गया? दरवाजा तोड़ेगा क्या? मालिक, आप मालकिन के साथ में ना सही नहीं कर रहे हैं।
तुझे बड़ा तरस आ रहा है हाँ? मालिक, इन दोनों को घर से बाहर निकालिए और मालकिन को उनका कमरा दे दीजिए। तू 2 कौड़ी का नौकर, तू मुझे बताएगा क्या करना है और क्या नहीं? हाँ, चली गया यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? बोला है ना तुमको, ये हमारा मामला है। तुम होते कौन हो दखल देने वाले? वाह, क्या नाटक चल रहा है तुम दोनों का। साहब, मैंने आज तक आपको नहीं बताया कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तू 2 कौड़ी का आदमी, तू मेरे पीछे मेरी बीवी के साथ ये सब कर रहा है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? क्या नालायक बेटा पैदा किया है मैंने। तुझे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया? माँ वो छी, इतना गिर जाएगा तू, मैंने सोचा भी नहीं था। अब तू इस घर में नहीं रह सकता। ये मेरा घर है, मेरे स्वर्गवासी पति का घर है। यहां वही रहेगा जिसे मैं चाहूंगी। निकल यहां से। माँ, मैंने कहा निकल। तुम दोनों निकलो यहां से, निकल। बहू, मुझे माफ कर दे कि मैंने तुम्हारी शादी मेरे नालायक बेटे से कराई। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह रहेगी मेरे साथ।